हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवेल। यह वीडियो सोललैंड 5 की नोवेल पर बेस्ड पार्ट 77 है। पिकॉक प्रिंसेस पिकॉक किंग को काफी गुस्से में देख रही होती है और साथ ही उसे सुकिन से भी जलन हो रही होती है। आखिरकार पिकॉक किंग ने क्यों मेई की इतने अच्छे से परवरिश की है। पिकॉक प्रिंसेस को और भी ज्यादा गुस्सा करते देख पिकॉक किंग ने प्रिंसेस का हाथ जोर से पकड़ लिया होता है और प्रिंसेस को एक आवाज सुनाई देती है। वह कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। फिर मेई के बारे में काफी कुछ जानकारी देता है। मेई की पावर के आगे पहले के पिकॉक एम्परर की एबिलिटी भी कुछ नहीं है और मेई एम्परर बनने पर वह एम्परर से भी आगे निकल जाएगी। तभी आसमान से बांगयान आ जाता है। यदि मेई नहीं होती तो यही सबसे पावरफुल और गॉड लेवल पर सबसे कम उम्र में पहुंचने वाला पिकॉक क्लैन में पहला डीमॉन होता। लेकिन मेई ने पहले ही इसके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शुरू में तो मेई इसे पहचानती भी नहीं है। इसी के साथ मेई का मैच शुरू हो जाता है। प्रिंसेस ने तियानजिंग लिंक का यूज करने से मना कर दिया होता है। यदि कोई इसका यूज करता तो वह वैसे भी मेई को पहचान जाता और तियानजिंग लिंक तो पहले ही मेई को अप्रूव कर चुका है। इन दोनों के अटैक शुरू होते हैं तो मेई स्टारलाइट के साथ अटैक करती है। साथ ही मेई का व्हाइट गोल्डन क्राउन भी अपनी फ्लैश बिखेर रहा होता है और वह मेई के आगे कुछ भी नहीं कर सका, जिससे वह जल्दी ही हार जाता है। मेई और उसके ओपोनेंट के बीच सेम लेवल पर होने पर भी पावर का गैप काफी ज्यादा होता है, जिससे ऐसा तो कहा जा सकता है अब पिकॉक क्लैन से कोई भी और मेई को चैलेंज करने वाला नहीं होता है। इस समय पिकॉक प्रिंसेस हो या फिर बांग हान, उसका चेहरा पीला पड़ गया। सभी को लगा था उनका सबसे बड़ा रेसिस्टेंस पिकॉक किंग से होगा, लेकिन किसी को भी पता नहीं होता है मेई इतनी अधिक पावरफुल हो चुकी है। वह सभी मेई की स्पेस एलिमेंट को दूर से ही फील कर पा रहे होते हैं। यहाँ तक कि मेई का ओपोनेंट भी मेई के सामने स्पेस एलिमेंट को इकट्ठा ही नहीं कर पाया था। यदि तांगसन यहाँ पर होता तो समझ जाता मेई की स्पेस एलिमेंट को कंट्रोल करने की एबिलिटी पहले ही इस प्लेन के कंट्रोल करने के बराबर पहुंच चुकी है, जिससे अब मेई के स्पेस एलिमेंट को यह प्लेन भी सप्रेस नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी बात तो मेई ने इसमें तियानजिंग लिंक का यूज नहीं किया होता है। वैसे भी उस भयानक क्लैश को पार करने के साथ मेई के ऊपर अब ह्यूमन ब्लड लाइन हावी हो चुकी है और मेई की डिविनिटी न केवल इस प्लेन से आई है बल्कि असुरा स्वॉर्ड भी उसके लिए जिम्मेवार होती है। मेई को अब हम रियल स्पेस कंट्रोलर के रूप में जान सकते हैं। जब मेई वापस नीचे आती है तो चारों ओर सन्नाटा सा होता है। पिकॉक क्लैन के लोग इस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे होते हैं। इसी के साथ पिकॉक किंग ने प्रिंसेस की ओर उदासी के साथ देखते हुए कहा होता है, क्या अभी भी आप लोग इसे कंटिन्यू रखना चाहते हो? जब थंडर क्लैश के बाद मेई कोमा में होती है और पिकॉक किंग उसे वापस लाया था, तब भी पिकॉक किंग को मेई के आसपास स्पेस एलिमेंट फील हुआ था जो अपने ऑनर मेई को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। दरअसल अभी की स्थिति में क्लैश के बाद मेई को भी पता नहीं होता है वह कितनी पावरफुल हो चुकी है। अब क्लैन से तो कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है, जिससे एक बर्फीली आवाज सुनाई देती है और तुरंत ही ऑडियंस के बीच उड़ान भरती है, जिससे आसमान भी जमसा जाता है। मेई का यह ओपोनेंट हु मैंगियू है। यह आइस फीनिक्स होता है। इसे विश्वास होता है कि उसकी कल्टीवेशन मेई से काफी ज्यादा पावरफुल है, जो पिकॉक किंग से चैलेंज देने के लिए पूछता है। पिकॉक किंग भी हाँ के अलावा कुछ नहीं कह सकता है। पिकॉक किंग की हाँ के साथ वह मेई के पास फाइट के लिए पहुंच जाता है। उसके साथ वह अपने पास आइस एरिया बना लेता है। वह पहले ही मेई की फाइट को देख चुका था, जिससे वह लापरवाह नहीं हो सकता है और तुरंत ही उसने अपना डोमेन भी लॉन्च कर दिया होता है। मेई की बॉडी भी सिल्वरी लाइट के साथ फ्लैश होने लगती है और मेई ने तुरंत ही एक केज जैसा स्ट्रक्चर स्पेस एलिमेंट से बनाया होता है और कुछ ही समय में वह उसमें कैद हो जाता है। अब पिकॉक और फीनिक्स हमेशा से ही एक दूसरे के दुश्मन होते हैं और मेई ने फीनिक्स को पिंजरे में कैद करके रखा हुआ होता है। इससे पिकॉक क्लैन के मेंबर क्यों खुश नहीं होने वाले हैं। साथ ही वह अपने नए होने वाले पैट्रियार्च की पावर को भी देख रहे होते हैं। वैसे भी डीमॉन के बीच पावर ही सब कुछ होती है। अब उस पिंजरे को भी बनाए रखने के लिए मेई को लगातार पावर की जरूरत होगी, लेकिन मेई इसे काफी आसानी के साथ बनाए रखे होती है, जिससे मेई फिर से जीत जाती है। वह जमीन पर आ जाता है। अब पिकॉक प्रिंसेस भी
मेई की पावर को समझ गई होती है। मेई पिकॉक क्लैन के इतिहास में 20 साल की उम्र से कम होने के साथ सबसे पावरफुल होती है। मतलब कहने का इन्होंने मेई के जैसा कोई भी नहीं देखा है जो कम उम्र के साथ इतना पावरफुल हो सकता है। फिनिक्स किंग हू मैंग्यू उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मेई के आगे वह उसे ब्रेक ना कर सका। ऐसा नहीं है कि दूसरे कमजोर हैं, बस बात इतनी सी है, मेई इनसे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। तभी फिर से आसमान में 2 आइसी कोल्ड साउंड सुनाई देते हैं, जिससे पिकॉक किंग मेई को रोकते हुए खुद उसे देखने के लिए जाता है। मेई की साइड में अब तक मास्क के साथ एक गंजा व्यक्ति भी आ चुका होता है। उसका डिवाइन सेंस मेई में फ्यूज हो जाता है और मेई का ऑरा बन जाता है। मेई भी तांगसन को हैरानी के साथ देख रही होती है। मेई के जाने के बाद तांगसन जाग गया था और मेई को यहाँ पर दूर से देख रहा था। जैसे ही मेई का असली दुश्मन आता है, उसे देखते हुए तांगसन तुरंत ही मेई के पास आ जाता है। हू मैंग्यू को जल्दी ही रिहा कर दिया होता है। अभी आने वाला गॉड लेवल से भी ऊपर का होता है। अभी जो भी मेई के विरोध में होता है वह सभी आसमान में पहुंच जाते हैं, साथ ही अपने ऑरा को रिलीज कर चुके होते हैं। इसी के साथ आसमान में जोरदार फीनिक्स की आवाज रोते हुए सुनाई देती है। उसके पीछे दर्जन भर फीनिक्स होते हैं। यह कोई और नहीं, एम्परर जिंगफेंग आ रहा होता है। अभी कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता है, जिससे सभी पिकॉक डीमॉन सीरियस हो चुके होते हैं और एम्परर जिंगफेंग आने के साथ एक प्रकार से कहता है, मुझे देर तो नहीं हुई, सेरेमनी तो 5 दिन लेट है। और एम्परर जिंगफेंग खुली चुनौती देता है, क्या कोई मुझे रोक सकता है? आगे वह पिकॉक डीमॉन से कहता है, सभी मेरे सामने सरेंडर करो, तो ही कैरी सिटी बच सकती है। तब पिकॉक किंग भी गुस्से में चिल्लाता है, तो उसके साथ उसकी वाइफ पिकॉक प्रिंसेस भी होती है। पिकॉक किंग को देखते हुए जिंगफेंग मुस्कुरा रहा होता है। बाकी दूसरे पिकॉक डीमॉन सिर्फ गुस्सा ही कर सकते हैं। इस बार जिंगफेंग अपने क्लैन के साथ आया था, मतलब वह अभी की स्थिति में सबसे पावरफुल है और इस बार वह पिकॉक क्लैन को खत्म करने के लिए ही आया होता है। जिंगफेंग को इतनी तैयारी पिकॉक किंग के लिए नहीं बल्कि मेई के कारण करनी पड़ी होती है। वह मेई को हल्के में नहीं ले सकता है। खास तौर पर एम्परर जिंगफेंग मेई की ग्रोथ रेट को देखकर भी काफी डर चुका होता है। यदि अभी नहीं तो आगे कभी भी जिंगफेंग को पिकॉक क्लैन को खत्म करने का कोई मौका नहीं मिलने वाला है। जबकि मेई भी इस समय गॉड लेवल पर पहुंच चुकी है। इस समय पिकॉक प्रिंसेस भी मेई का साथ देती है, जिससे हम यह कह सकते हैं यह आपसी विरोध को भुलाकर एम्परर जिंगफेंग के सामने आ चुके हैं। जिंगफेंग पिकॉक किंग से कहता है, बांग किंग, यह अंत है, चाहो तो कायर बनकर भाग भी सकते हो। लेकिन इसी समय काफी ज्यादा गुस्से से भरी आवाज आती है, कायर, तुम कायर हो। यह आवाज सुकिन की होती है, जिससे पिकॉक प्रिंसेस सबसे ज्यादा नफरत करती है। आज वही इन्हें बचाने के लिए आ चुकी है और यही मात्र ऐसा कोई है जो एम्परर जिंगफेंग को रोक सकती है। सुकिन जोर से चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम मेरी बेटी को मारने जा रहे हो? तब एम्परर जिंगफेंग पिकॉक और फीनिक्स क्लैन की दुश्मनी का कहते हुए मेई को मारने का जरूरी बताता है। तब सुकिन कहती है, तो पहले मुझे मारना होगा और यह जिंगफेंग नहीं कर सकता है। इसके बाद सुकिन एम्परर जिंगफेंग को भर भर के गालियां देती है, वो भी हर बात में। लेकिन जिंगफेंग ने सुकिन की सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए उसे वापस लौटने को कहा होता है। जिंगफेंग ने उसे मनाने की कोशिश की होती है, लेकिन सुकिन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सुकिन हद से भी ज्यादा जिंगफेंग से नफरत करती है। इसी समय पिकॉक किंग सुकिन को रोकता है और कहता है, तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद है ना? तब एम्परर जिंगफेंग गुस्से में पिकॉक किंग से कहता है, यदि तुम अभी भी मेल हो तो सामने आओ, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब पिकॉक किंग के चेहरे पर मुस्कान होती है और वह कहता है, मैं भी जीना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे मेरी वाइफ से कुछ कहना है। क्या तुम उसके लिए मुझे कुछ टाइम दे सकते हो? फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ऐसा कहने के साथ सिल्वर फ्लैश दिखाई देती है। उसी के साथ वह सुकिन को वापस ले आता है और पिकॉक प्रिंसेस को देखता है और पिकॉक प्रिंसेस पिकॉक किंग से कहती है, जिस वाइफ की तुम बात कर रहे हो वह मैं हूँ या फिर वह, मतलब सुकिन? तब पिकॉक किंग ने कहा होता है, तुम ही मेरी वाइफ हो और हमेशा ही रहोगी। पिकॉक किंग की बातों को सुनकर प्रिंसेस हैरान हो जाती है, क्योंकि सुकिन के सामने उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती है वह ऐसा कुछ कह सकता है। हालांकि पिकॉक किंग ने
सुकिन को देखा और जोर से हंसता है। आगे पिकॉक किंग प्रिंसेस से कहता है, मैंने केवल तुम्हें ही प्यार किया है, बस तुम्हारे बिना मैं कैरी सिटी लॉर्ड भी नहीं बन पाता, क्योंकि पिकॉक किंग इसके आगे पावर और ब्लड लाइन में कहीं भी नहीं ठहरता है। पिकॉक किंग की इमोशनल बातों को सुनकर पिकॉक प्रिंसेस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और आखिरकार पिकॉक किंग की इमोशनल बातों से वह पिघल जाती है और कहती है, सिटी लॉर्ड तुम मेरे कारण नहीं बल्कि तुम्हें तुम्हारी सूझबूझ के कारण बनाया गया था। बोलते हुए वह भी सुकिन के पास पहुंच जाती है और वह जो भी बात कर रही होती है उसकी बातों को सुनते हुए पिकॉक किंग मुस्कुरा रहा होता है। प्रिंसेस पिकॉक किंग से पूछने लगती है, आखिरकार तुमने हमारे साथ मेई के जैसे पावरफुल बच्चे को जन्म क्यों नहीं दे पाए। पिकॉक किंग प्रिंसेस से कहता है, तुम सुकिन से नफरत कर सकती हो लेकिन तुम्हें मेई से नफरत नहीं करनी चाहिए, तुम हमेशा से ही गलत हो। यह सुनते हुए पिकॉक प्रिंसेस हैरान हो जाती है। यदि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।